नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रविशंकर गौड़ अपने चैनल होम्योपैथिक उपचार में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम नेट्रम्योर का एसेंस देखेंगे, मतलब नेट्रम्योर को छोटे से छोटे शब्दों में पूरी नेट्रम्योर को किस तरह से व्यक्त किया जा सकता है, हम ये देखेंगे। अगर नेट्रम्योर को देखा जाए तो नेट्रम्योर में बहुत ज़्यादा इन्फीरियर कॉम्प्लेक्स होता है, लेकिन ये सुपीरियर दिखना चाहता है। इन दोनों के बीच में नेट्रम्योर ड्वेल कर रहा है। वो दिखना तो सुपीरियर चाहता है, लेकिन उसके अंदर कहीं ना कहीं बहुत ग्रेट इन्फीरियर कॉम्प्लेक्स है। मतलब ये हुआ कि नेट्रम्योर की दो साइड है। पहली साइड ये है, डिल्यूजन रिचर्ड फील ही इज व्हेन लुकिंग इनटू द मिरर। ये क्या है? ये उसकी इंटरनल इन्फीरियर कॉम्प्लेक्स है। दूसरी बात, वो अपने आप को एक्सटर्नली प्रेजेंट कैसे करना चाहता है, जैसे एक्सक्लूसिव टू, इलिगेंस, वांट ऑफ और डिग्निफाइड। ये नेट्रम्योर की दूसरी साइड है। नेट्रम्योर फील्स दैट ही लैक्स रॉयल डिग्निटी एंड रिफाइनमेंट ऑफ टेस्ट इन ड्रेसिंग, टॉकिंग, वॉकिंग ईटीसी हैव नीड ऑफ इट। नेट्रम्योर को हमेशा ये लगा हुआ रहता है कि जो रॉयल डिग्निटी होनी चाहिए उसके पास, वो उसके पास नहीं है। यही उसका इंफीरियर कॉम्प्लेक्स है। रिफाइनमेंट ऑफ टेस्ट नहीं है उसके पास ड्रेसिंग का सेंस नहीं है, उसके पास बोलने का वो लहजा नहीं है, उसके पास चलने का वो लहजा नहीं है। तो ये सब जो है नेट्रम्योर की इंफीरियर कॉम्प्लेक्स का रिफ्लेक्शन है। उसकी जो फीलिंग है, ये फीलिंग क्यों है? क्योंकि उसके अंदर एक इंफीरियर कॉम्प्लेक्स है। We can say that in the core of his heart he feels himself wretched, but he wants to look superior and exclusive, so he makes many false pretensions। अब जो हमने पहले देखा कि इसकी दो साइड है। एक तो ये कि ये अंदर से बहुत इंफीरियर फील कर रहा है, लेकिन बाहर से अपने आप को बहुत सुपीरियर दिखाना चाहता है। तो अब वो क्या करेगा? अब वो बहुत सारी चीज़ों को छुपाने का प्रयास करेगा। वो फॉल्स प्रिटेंशंस करेगा, मतलब वो है कुछ और दिखाएगा किसी और तरीके से। तो इससे क्या होगा? इससे एक रूब्रिक एराइज होता है, उसको कहते हैं एफेक्टेशन। और इसी एफेक्टेशन, अब देखो, जो अगर वो है नहीं कोई मतलब जैसी उसकी पर्सनैलिटी है नहीं, उसी तरह से वो अपने आप को शो ऑफ करेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो अपनी काफ़ी सारी चीज़ें छुपाकर उनको अलग तरीके से प्रस्तुत करेगा। इससे जो है रूब्रिक एराइज होता है सिक्रेटिव। अब नेट्रम्योर अपनी दयनीय स्थिति में नेट्रम्योर होम सिकनेस में चला जाता है। मतलब ये हुआ कि अब वो प्रयास करेगा, लेकिन क्या होता है कि एक बार जब वो प्रयास करेगा तो थोड़ी सी एनर्जी खर्च होगी, फिर दूसरी बार करेगा, फिर एनर्जी खर्च होगी। इसलिए उसके दिमाग में ये आ जाता है कि यार इस तरह से बार बार अपने आप को शो ऑफ करना, और जब जब वो शो ऑफ करता है तब तब उसे वो याद आता है कि यार वास्तव में मैं ऐसा नहीं हूँ और मुझे ऐसा दिखाना पड़ रहा है। अब ये चीज़ उसके अंदर जो है इन्फीरियर कॉम्प्लेक्स को और ज़्यादा डेवलप करती है, और इसलिए वो इस इन्फीरियर कॉम्प्लेक्स के दुख से, इस इन्फीरियर कॉम्प्लेक्स के दर्द से बचने के लिए वो घर में ही रहना ज़्यादा पसंद करेगा। होम सिकनेस। अब ये होम जो है, इसको मैं रूब्रिक्स के एक्सप्लेनेशन के दौरान एक्सप्लेन कर चुका हूँ। उसको कंपनी में जाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, वो टिमिड हो जाएगा, और तो और वो अपनी बात किसी दूसरे को कह नहीं सकता। इसके लिए मैं बता चुका हूँ पहले ही कि अगर वो अपनी चीज़ें, अपनी तकलीफ़ें, अपना इन्फीरियर कॉम्प्लेक्स किसी के सामने शो कर देगा तो क्या होगा? तो होगा ये कि उसको लोग जान जाएंगे कि वास्तव में तो ये इतना कमज़ोर है, इसलिए वो अपनी तकलीफ़ हर किसी के साथ शेयर नहीं करता। इसको कहते हैं लेट लर्निंग टू टॉक। कैन नॉट बियर टू बी लुक्ड एट एंड वीपिंग व्हेन लुक्ड एट हिम। लुकिंग का मतलब मैं आपको समझा चुका हूँ। इसको ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता कि कोई इसका इंस्पेक्शन करके ये समझ ले कि यार नहीं नहीं, ये वास्तव में तो ये रिचर्ड कंडीशन में है, ये चीज़ कोई दूसरा समझ न ले। इसलिए इसको ये बिल्कुल भी ये बर्दाश्त नहीं करता कि कोई उसकी तरफ देखे। वीपिंग व्हेन लुक्ड एट हिम। अब इस दयनीय स्थिति का अर्थ है वो जैसा बनना चाहता है वैसा न बनकर परिस्थितियों के वशीभूत हो जाता है, अर्थात परिस्थितियों के कारण मजबूर बन जाता है। इस स्थिति को प्रेगनेंसी के समकक्ष रखा गया है, इंडिग्नेशन प्रेगनेंसी वाइल। मतलब कोई भी ऐसी स्थिति जिसने उसको विपरीत परिस्थितियों के हिसाब से चलना पड़ रहा है,
वो परिस्थिति इसकी डिग्निटी को हर्ट करके इसको इनडिग्निफाइड फील कराती है। ये इसका सेकंड इंपॉर्टेंट रूब्रिक है। ये मैंने आपको रूब्रिक एक्सप्लेनेशन में एक्सप्लेन कर दिया था। अब ये उस इनडिग्निफाइड फील के कारण खुद को रेचिड फील करता है अपने इंट्रोस्पेक्शन के दौरान, और अगर कोई इंस्पेक्ट करके इसकी रिचिड स्थिति का इसको एहसास करा दे तो ये बहुत नीचा और दुखी महसूस करता है। इसको कहते हैं वीपिंग लुक्ड एट वैन। अब नेटरमेयर क्योंकि खुद को बहुत ग्रेट सुपीरियर समझता है, अपनी गलतियों और कमियों को दूसरों से छुपा कर रखता है, देखा था हमने सीक्रेटिव, ताकि उसकी एक्सक्लूसिव इमेज ही दूसरों या समाज के सामने आए। लेकिन अब इसकी ये गलतियां या ये कमियां इसके लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है। मतलब अब जब वो अपने आप को ये एक्सक्लूसिव बताने की कोशिश कर रहा है बहुत ही रिजिड कंडीशन में, तब क्या होता है, तब धीरे धीरे उसकी ये बेवकूफ़ियाँ उसके लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है, और अब इसको उस प्रॉब्लम से बाहर आने के लिए कोई सॉल्यूशन चाहिए, जो सॉल्यूशन इसको मिल नहीं रहा। तब एक चीज़ होती है कि यार ये किसी तरह से खुद सॉल्व कर ले, नहीं तो किसी की मदद ले ले। ये मदद नहीं ले सकता क्योंकि जो कुछ ओरा इसने क्रिएट किया था, गलत ओरा क्रिएट किया था, वो सब लोगों के सामने आ जाएगा और इसकी जो है थू हो जाएगी, इसकी रेचेड कंडीशन सबको दिख जाएगी। इसलिए ये किसी से मदद नहीं ले सकता, ये अपनी तकलीफ़ को किसी के साथ शेयर नहीं कर सकता। इसको कहते हैं लेट लर्निंग टू टॉक। इस वजह से वो अपनी प्रॉब्लम में खुद को बहुत ज़्यादा एंगोर्स कर लेता है, और प्रॉब्लम के बारे में ज़्यादा सोचने के कारण और उनके सॉल्यूशन न मिलने के कारण इसको प्रॉब्लम की बहुत बड़ी पिक्चर दिखती है, और इसलिए ये बड़ी प्रॉब्लम की पिक्चर उसको बहुत ज़्यादा परेशान कर देती है। और ये प्रॉब्लम की तरफ झुकी हुई जो इसकी स्थिति है, ये उस स्थिति के कारण बहुत ज़्यादा अपने आप को डीपली प्रॉब्लम में एंगोर्स कर लेता है। अब चूंकि ये प्रॉब्लम किसी के साथ शेयर नहीं कर सकता, अगर इसने शेयर की तो इसकी एक्सक्लूसिव होना तो ख़त्म हो जाएगा, इसकी दरिद्र इमेज लोगों के सामने आ जाएगी। तो ये उस प्रॉब्लम के बारे में सोचता सोचता उसके अंदर इतना खो जाता है जैसे मिट्टी में जाने के बाद पानी खो जाता है। ये हमेशा ही यही सोचता रहता है कि अब मेरा क्या होगा। इसको कहते हैं एब्जॉर्ब्ड बरीड इन थॉट्स, व्हाट वुड बिकम ऑफ हिम। दैट्स ऑल अबाउट एसेंस ऑफ नेटरमेयर। थैंक यू फ्रेंड्स।